जय हिंद। फिर से आप लोगों का स्वागत है बिलोंगटी टीचिंग सेंटर में। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत ही स्वागत है और उम्मीद है कि कल का जो क्लास चला था आप लोग उससे संतुष्ट होंगे। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए साइंस का VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि पूछे जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर ही देखिएगा और देख करके नोट भी कर लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कार, मोटरसाइकिल सबके साइड मिरर में लगाया जाने वाला दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण ही क्यों होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, उसमें बनने वाले प्रतिबिंब छोटे बनते हैं और सीधे बनते हैं। यही कारण है कि हमेशा ही साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लिखे हुए हैं, मैं आंसर यहाँ लिखा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध आप लोग पढ़े होंगे, जो एग्जाम देने वाले हैं अभी फरवरी या मार्च में जब भी आप लोग का एग्जाम होता है तो वो तो पढ़े होंगे प्रतिरोध क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है। तो सीधे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज ए रेजिस्टेंस? वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सुचालक कुचालक, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में या किसी माध्यम से बहती है, जब उसका प्रतिरोध कोई करता है तो वो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ओम होता है, नोट कर लीजिए इसको। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है नंबर 3। ये प्रायः आप लोगों को ऐसे भी लोग पूछ देते हैं, लेकिन आपके फिजिक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रायः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, चाहे वो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं या आपकी मैट्रिक की परीक्षाएं हैं। इंटर तक में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना ही है। आप लोग पढ़े होंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम जानते हैं कि हमारा सूर्य का प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बना होता है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है उसका प्रकीर्णन चालू हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है उसका प्रकीर्णन शुरू हो जाता है, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लेकिन ब्लू रंग यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीले रंग की प्रकीर्णन की अधिकता के कारण हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। देखिए हम आंसर में भी लिखे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते ही प्रकीर्णित होना शुरू हो जाता है, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे कोई पूछ देगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है लेकिन अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो उस समय आप सीधे सीधे उनको जवाब दीजिएगा कि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, यही कारण है कि आकाश काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, ये मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। कोई पूछेगा तो अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसी की वजह से अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों लगाया जाता है? उसमें और कोई धातु का भी तार लगा सकते थे, लेकिन क्या कारण है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन ही लगाया जाता है? आप लोग बल्ब देखे होंगे, अब तो एलईडी वाले तुम लोग हो गए हो। पहले पीले वाले जो अभी भी मार्केट में मिलते हैं पीले वाले बल्ब, उसमें एक तंतु रहता था, जैसे ही हम लोग बटन ऑन करते थे तो वो जलने लगता था और फिर प्रकाश निकलती थी। तो उन बल्बों में टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी 3400 लगभग डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके बाद वो टूटेगा। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है। तो सीधी भाषा में यदि हमको एक लाइन में यदि इसका उत्तर देना रहेगा तो हम सीधे बोलेंगे कि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होने के कारण बल्ब में टंगस्टन तंतु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन बनता है निकेल और लोहा के मिलने से, जिसमें निकेल 79% और नाम मात्र का लोहा रहता है। तो मुख्यतः निकेल से ही बनता है। Na निकेल लिख लेना, Fu लोहा। ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि अब की बार आपके एग्जाम में पूछे। दूसरा नंबर, आप लोग देखेंगे वो कुंडली बनाई रहती है, तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। विद्युत बल्ब के टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए इसके लंबे तार को लिया जाता है। लंबे तार को फोल्ड करके कुंडली बना दिया जाता है। ऐसे करके आपको दिख रहा होगा बल्ब में कभी भी, क्योंकि जैसे ही ये लंबा होगा इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, इसीलिए लंबे तार को कुंडलित रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में कोई पूछेगा टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि टंगस्टन किसके मिलने से बनता है, तो निकेल और फेरस। 97% 3%। इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, इसलिए इसके लंबे तंतु का उपयोग किया जाता है कुंडली के रूप में। हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हम लोग रात को देखते होंगे कि जब ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं? जब तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों से गुजरता है। माध्यमों के अपवर्तनांकों में उतराव चढ़ाव होने के कारण तारों का प्रकाश पृथ्वी की त्रिज्या की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण कभी वो हमें दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि ये हमारे आंखों का एक भ्रम है, क्योंकि तारों का प्रकाश बराबर हमारी आंखों पे पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। देखिए हम लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते ही बढ़ते हुए अपवर्तनांक माध्यमों से गुजरता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है तथा माध्यम के अपवर्तनांक में उतराव चढ़ाव होने के कारण इनका प्रकाश हमारी आंखों तक कभी पहुंचता है, कभी नहीं। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये रहा आज का क्लास। आप लोगों के 5 क्वेश्चन आज भी मैंने कराया, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव भी मतलब आप लोगों का आ सकता है, तो ये आप लोग उसको पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा। और जो मैं ये VVI क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो जो ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव मैं खुद बना के एक दिन इसका क्लास दूंगा। और 6 तारीख से आप लोगों को मैं बताया हूँ कि 6 तारीख से 9th और 10th का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों का क्लास चलेगा। यानी नया बैच कह लीजिए कि 6 तारीख से आप लोगों का 9th और 10th का साइंस का चालू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो यदि चाहते हैं कि ये क्लास जारी रहे तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि VVI क्वेश्चंस वाले जो क्लास है वो चालू रखने हैं, तो मैं चालू रखूँगा। अन्यथा 6 तारीख के बाद ये मेरे को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 9th और 10th का प्रॉपर क्लास चालू हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी बजाना नहीं भूलिए।